ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का मनन करो। ज्ञान का तंत्र सेकंड में सब विघ्नों को समाप्त कर देता है। सदा हर्षित रहने में कौन कौन से विघ्न आते हैं? मैं चाहूँ सदा हर्षित रहूँ तो उसके लिए बाबा कहते बच्चे, यह ज्ञान है ही हर्षित रहने के लिए। ज्ञान का सिमरण करो तो नेचुरल अपने आप हर्षित हो जाएंगे। ज्ञान हर्षित मुख बना देता है। हमारा अनुभव कहता है, ट्राई करके देखो। ज्ञान का सिमरण मुख को हर्षित बना देता है और कोई भी प्रकार का चिंतन हो तो उसको सिमरण नहीं कहेंगे। कोई अन्य चिंतन चेहरे के हर्षित पने को हटाकर मुख पर आ जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान की धारणा अच्छी रखो, बुद्धि से समझो और दिल में उसकी धारणा करो। धारणा करने से अंदर दिल में कोई बात है, कोई दुख होता है, तकलीफ़ होती है तो वह मिट जाती है। जैसे कोई बीमारी आती है तो दवाई से मिट जाती है। कितना भी सहनशीलता रखें तो भी कहेंगे थोड़ा है, थोड़ा महसूस होता है, मिट जाता है तो कहते हैं ठीक हो गया। चेहरे से पता चलता है कि ये बिल्कुल ठीक है। ज्ञान का सिमरन फट से बताता है ठीक हो गया। बाबा की पॉइंट्स मिलती है। फालतू बातें बुद्धि में आ जाने से मन ठीक नहीं रहता। बाबा की अच्छी बातें मन में आने से मन ठीक हो जाता है। हमारे पास शिव मंत्र ही जैसे छू मंत्र है, जिसे यूज़ करो तो सेकंड में मन ठीक हो जाएगा, परंतु वो यूज़ नहीं करते तो हारे हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर आश्चर्य होता है। जिसके पास ज्ञान का तंत्र यानी सार होता है वह समझता है मेरे लिए तो एक सेकंड की बात है। पहले स्पष्ट बुद्धि में है, फिर तंत्र बुद्धि में आता है। बाबा की हर एक बात स्पष्ट बुद्धि में नहीं है तो तंत्र भी बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने जो इतना ज्ञान दिया है वह बुद्धि में ऐसा स्पष्ट हो जो याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहें। इसे ही बाबा चढ़ती कला कहते हैं। द्वापर से गिरती कला हुई, गिरते गिरते कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला। अभी बाबा कहते हैं बच्चे लिफ्ट में बैठो। जैसे उस लिफ्ट में बैठते हैं तो बाहर की बातें भूल जाती हैं। लिफ्ट में बैठकर दरवाज़ा यदि ठीक से बंद नहीं होगा तो ऊपर नहीं जा सकेंगे, चाहे बटन कितना भी दबाओ। सेकंड में स्टॉप। ऊपर जाना हो तो बटन दबाओ। साइलेंस की इन्वेंशन निकालो। बीच में लिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर रोकना नहीं है। अब तो ऊपर जाना है, सुख धाम में पीछे जाना है। बस यह स्मृति रहे कि अब मुझात्मा को ऊपर जाना है। यह एक संकल्प चढ़ती कला में ले जाता है। हर बात ट्राई करके देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ऊंची मंजिल नहीं लगेगी, चढ़ सकेंगी या नहीं प्रश्न नहीं उठेगा। चढ़ना भी तुमको नहीं है, लिफ्ट खड़ी है, बैठो और परम धाम में पहुंच जाओ। सीढ़ी में सूक्ष्मता नहीं दिखाया है, सीढ़ी में दिखाया है बस चढ़ो और जाओ। फिर सतयुग में आना है। ऊपर जाने की लगन सतयुग में आपे ही ले आएगी, पर हमें ऊपर जाने के लिए कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने के लिए नेचुरली हम फ्री हैं। अशरीरी भाव का मंत्र याद है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर नेचुरली हर्षित रहते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो इतना हर्षित नहीं रहते। योगियों का चेहरा शरीर छोड़ने के बाद भी मुस्कुराता रहता है। अशरीरी स्थिति कोई मुर्दे बराबर नहीं हो जाती। अशरीरी स्थिति अच्छी चैतन्यता ले आती है। अंदर से हर्षित मुक्ता नेचुरल बनी रहे। स्वभाव संस्कार मिट जाएं, कैसे भी विघ्न आए वह कुछ नहीं कर सकते। हर्षित मुख रहो तो विघ्न भाग जाएंगे। यदि चेहरा उदास है तो जो बात आएगी वो और बड़ी हो जाएगी। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, पढ़ाई ऊंची है। जब कोई बात सामने आती है तो पढ़ाई पढ़ाने वाला याद बहुत रहता है। उस समय अभ्यास नहीं करते, लेकिन किया हुआ अभ्यास काम आता है। हमेशा अपने ऊपर दया करो। दया करना माना सदा कर्मातीत बनने के, हर्षित बनने की धुन में लगे रहो और कुछ नहीं। अब जाने की घड़ी सामने खड़ी है, इसी घड़ी घर जाना है। कल का भरोसा नहीं है। यह टुटका सदा याद रखो कि कल और काल पर भरोसा नहीं है।
ऐसे ऐसे मंत्र भूलते नहीं हैं। जो पुरुषार्थ भी करना है अब करना है। अभी का किया हुआ अब काम में आएगा। काल भी आ जाएगा तो भी अभी का किया हुआ काम में आएगा। तो कल करेंगे नहीं, अब करेंगे, आज करेंगे। ऐसे ऐसे मीठे महान मंत्र याद रखो। स्वयं को हर्षित रहने की ट्रेनिंग देकर अपने टीचर का नाम बाला करो। बुद्धि में रहे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। दूसरी टॉपिक है, आनंद की अनुभूति करनी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ और पाठ पूरा हो तो बाबा के पास बैठ जाओ। बाबा की हम बच्चों प्रति एक ही आशा है कि बच्चे जल्दी जल्दी बाप के समीप आते आते समान बन जाएं। बाबा देखता है कि कितना अंतर है बाप और बच्चों में। हम बच्चों को भी यही चिंता है कि बाप और बच्चों में जो अंतर है वह निकलता जाए। निरंतर याद की शक्ति ऐसी काम करती रहे जो अंतर निकल जाए। और आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम अथक तब बन सकते हो जब अचल अडोल रहेंगे। अचल अडोल रहने के आदती बनते हैं तो पुरुषार्थ में कोई थकावट नहीं होती है। डोलायमानी, हिलना, घबराना कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर जल्दी थकता है, मजबूत थकता नहीं है। तो बाबा ने इशारा दिया है कि अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बनाओ जो कभी यह महसूस न आए कि मैं मजबूर हूँ। यह शब्द हमारे मुंह से नहीं निकले। ईश्वरी संतान के बोल बड़े शुद्ध और अच्छे हों। हमारे बोल ऐसे हो जो हमारी भाषा से सबको पता चले कि यह बोल किसके हैं। पेपर हमको सुजाग कर देते हैं। हम पेपर भी क्यों समझें? पढ़ाई किस लिए मिलती है? जो बात सामने आती है उसके प्रति पढ़ाई को सार रूप में साक्षी होकर यूज़ करो। अगर साक्षी स्थिति है, कोई संस्कार, स्वभाव, संबंध से पेपर आता है तो कोई भी दृश्य सामने आए, आवाज़ सुनाई पड़े, उसमें हम यह न कहें कि हमारे सामने पेपर आया। अगर पेपर कहेंगे तो जैसे मेरे सामने डिफ़िकल्टी है, ख्याल चलेगा पास होंगे या नहीं, चिंता वाला फेस होगा, उदासी दिखाई पड़ेगी। परंतु ऐसी स्थिति अंदर से बनाओ जो बात बीती, नथिंग न्यू, हुआ सो हुआ। हम पास होते आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो डिटैच नहीं रहता वह साक्षी नहीं रह सकता। अगर जरा भी विस्मृति व देह अभिमान है तो नष्टो मुहा वाला स्वरूप नज़र नहीं आता। तो पहले अटेंशन रखना है कि हम डिटैच रहें। ऐसे नहीं, हम तो हैं ही डिटैच। घृणा व वैराग्य से डिटैच नहीं, सच्ची अटैचमेंट खत्म करना, डिटैच रहना, वह बाबा के स्वरूप से देखो। बाबा का बच्चों से स्नेह भी है तो डिटैच भी है। बाबा का वह स्वरूप सामने आते ही बहुत अक्ल सीखने को मिलता है। हिलने वाली कोई बात है ही नहीं, हिलाने वाली बातें आती हैं, हिलने की बात नहीं है। हमको यह मंत्र के रूप में याद रहता, बच्चे तुम महावीर हो ना। जैसे कानों में यह आवाज़ गूंज रहा है, जरा भी और कुछ बाबा नहीं बोलता, स्मृति दिलाता है, तुम महावीर हो ना। महावीर कभी हिल सकता है, कभी अलबेला बन सकता है। महावीर के रूप में हमारा यादगार है। सदा हल्के बाबा का संदेश देने वाले बाबा की याद हमारे अंदर समाई हुई हो, वह महावीर की चलन से दिखाई पड़ता है। बाबा हमेशा कहता, मैं पुरुषार्थी हूँ, लेकिन बाबा का स्वरूप इतना सुंदर चमकीला दिखाई पड़ता जो लगता कि बाबा को संपूर्ण व कर्मातीत बनने की जैसे धुन लगी है। तो पहले से ही वह चिन्ह दिखाई पड़ने चाहिए। कभी कोई कैसी भी बात हो तो कभी घबराए व मूझे नहीं। कोई कितना भी हमको नीचे उतारे, हिलाए, हिले नहीं। पहले यह अभ्यास व टेंशन चाहिए। साक्षी होकर पाठ में आए, फिर पाठ पूरा हो तो बाबा के पास बैठ जाएं। बाबा के पास बैठने में बड़ी करंट, बड़े आनंद का अनुभव होता है। बाबा के पास बैठ जाओ तो बाबा अपने जैसा बना देगा। बाबा ने पहले अपना बनाया, अभी अपने जैसा बना रहा है। तो कितने गुण गाएं बाबा के। जहाँ भी होंगे बाबा हमको नहीं भूलता, हम बाबा को नहीं भूलते। बाबा कहते,
बच्चे, कोई भी बात होती तो तुम बच्चे बन जाओ, बच्चा समझेंगे तो बचकर चलेंगे। स्टूडेंट हैं तो स्टडी से प्यार है, टीचर देखता है ये अच्छी स्टडी करता है तो प्यार करेगा ही, फिर देखता ये युद्ध के मैदान में रहने वाले हिम्मतवान हैं, कभी हिम्मत हारते नहीं हैं तो बल बढ़ता है। जो हिम्मत हार जाता तो बल कैसे भरे? योद्धे को तो बल चाहिए। अगर हमारे में राजयोगी के सब चिन्ह हैं तो बाबा बहुत प्यार करता है। तो प्यार पाने का साधन है, एक बच्चा बनकर रहो, दूसरा ठीक स्टूडेंट होकर रहो, तीसरा हिम्मतवान योद्धा बनकर रहो, चौथा राजयोगी बनकर रहो, पांचवा बीती को चितो नहीं। यह क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यह कहना सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहता बच्चे बीती को चितो नहीं, और बच्चे कहे ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहे एक, बच्चे बोले दूसरा, तो यह भूल हुई ना, तो हम ऐसी भूल नहीं करें। बाबा कहता बच्चे यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कुछ रॉन्ग होगा ही नहीं। ड्रामा में इतना अच्छा तुम्हारा पार्ट है जो कुछ रॉन्ग होगा ही नहीं, फालतू खर्चा होगा ही नहीं। यज्ञ का कार्य है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बाबा हुंडी भर देगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमको अचल अडोल रहना है, ऐसी बाबा की बातों को याद करके हर्षित रहने का आदती बन जाना है। अच्छा, ओम शांति।